वेलकम टू माय चैनल। आइए, हम लास्ट टाइम हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं। आज हम उनसे करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। आइए, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बताया था कि रेजिस्टेंस ऐसे होने चाहिए, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। मैं तीन निकालता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, ये किसी एक बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ से तो करंट गई। अब करंट तो सीधे तार में गई, तो इसमें भी करंट आएगी, इसमें भी करंट थोड़ी सी आई गई, इसमें भी करंट आई गई। पर लेकिन मैं तो क्या बताया था, यहाँ पर सब में वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है। तो यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3। वोल्टेज अलग अलग होती है किसमें, सीरीज में, और करंट होता है हमारा सेम। तो इसके हिसाब से आपका वोल्टेज कितनी हुई, टोटल वोल्टेज कितनी हुई, ये V था आपका, V2 प्लस V3। हमें करना क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूँ तो कितना होगा वो, इसे कहते हैं कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन, तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या, सीरीज कम्बिनेशन। तो मैंने कहा कि टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी होगी, मैं टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है, V है। कौन दे रहा है, वो ये दे रहा है। अब ये वोल्टेज तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। R1 ने V1 ले लिया, R2 ने V2 ले लिया, और R3 ने V3 ले लिया। हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R होता है। इसके लिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर I इंटू R इक्विवेलेंट मतलब सबका सम, तो ये हुआ। और V1 के लिए कितना होगा, I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो यहाँ पे कितना हुआ, R इक्विवेलेंट, I कॉमन आ गया, R1 R2 R3, I से कटा I। तो हमारे पास आंसर है I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका आया, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो हमें इसमें दो चीज़ याद रखनी है। पहली कि यहाँ पर करंट हमारा सेम होता है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। ये वाली बात आपको याद रखना, ठीक है। बता दो इसको। अब है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। रफ करता हूँ उसको कवर करना। चलिए आगे। दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने एक रेजिस्टेंस आपका ये होगा, एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा। इनका टर्मिनल एक से जोड़ दिया, दूसरा टर्मिनल हमने दूसरे से जोड़ दिया, और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया वोल्टेज V से। इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3। ये वोल्टेज है, ये पैरेलल में है तीनों लाइनें। तो जो वोल्टेज यहाँ लग रही है वही वोल्टेज यहाँ लग रही है, वही वोल्टेज यहाँ लग रही है, वही वोल्टेज यहाँ लग रही है। क्योंकि पैरेलल में हमारी वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, पर करंट हमारा अलग अलग होता है। जैसे करंट गया तो करंट को तीन रास्ते मिल जाने के लिए, तो इसे कहेंगे I1 मिला, इसको मिला I2, इसको मिला I3। इसको तीन रास्ते में चलने के लिए। तो आपकी जो टोटल करंट है वो कितनी होगी, वो होगी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या है आपका, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो I इक्वल टू कितना हो गया, V बाई R। तो यहाँ पे कितना हो गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना हो गया, R1, और यहाँ कितना हो गया, R2, और यहाँ कितना हो गया, R3। इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये याद करना है। इसके अंदर आपको दो चीज़ समझनी है। पहला हमारे पास, सेकंड हमारे पास, कि इसके अंदर करंट हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है, और हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, हमारी सेम होती है। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उतारो उसको।
ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इसका। एक 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 ओम 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 एक ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर तीनों पैरेलल में हमारे पास। तो इसको तुम बोल लो R1 R2 R3 R4। तो तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल कौन कौन से हैं? R1 1/R2 1/R3। इसको मैं बोलूँगा R इक्विवेलेंट 1। तो ये आंसर है 1/3, क्योंकि उल्टा करना पड़ता है। अब ये क्या R4, तो R नेट आंसर कितना है? R इक्विवेलेंट 1 प्लस R4, तो 1/3 प्लस 1, तो आ गया आपका 1 + 3/3 4/3। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, सिंपल सिंपल से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बताओ, अगर ये है तो R1 = 2, R2 = 3, या R2 = 4, R3 = 4 और R4 = 2। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको आप कैसे लिखोगे पता है? इसे कैसे बनाओगे? ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये पैरेलल में दिख रहे हैं हमको, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर हमें कुछ इस तरह समझ में आएगा कि ये कुछ इस तरह से है। इसको फॉर्म को ही ये बनाया गया है, इस फॉर्म को ही ये बनाया गया है। R1 R2 R3 R4। अब हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों हमारे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और फिर देन सीरीज में। तो इनका कितना होगा? इसको अगर हम R इक्विवेलेंट लिख दूँ तो कितना हुआ? R1 + 1/R2, तो 1/2 1/4। तो आंसर कितना आ गया? 4 2 + 1 3/4 R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? 4/3 1 वाला। ऐसे ही अब इसका लो आप, R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2, R3 R4 1/4 और प्लस 1/2। अगेन हमारे पास यही बना 3/4। R इक्विवेलेंट कितना होगा? 4/3। अब दोनों क्या है? सीरीज में है, तो नेट कितना होगा? R इक्विवेलेंट 1 R इक्विवेलेंट 2 4/3 4/3 8/3 आंसर। ठीक, ये आंसर हुआ। उतारो है तो ऑफ करो। एक सबसे स्पेशल केस हमारा ये है, मान लो ये हमारे पास है 2 ओम 4 ओम, ए और बी, ये है 2 ओम और 4 ओम, हमें ये निकालना है। तो अभी भी तो हमारे पास वही हुआ, ये दोनों किस में हमारे पास? पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, फिर देन सीरीज में। अच्छा एक बात देखो, जब भी हम कभी दो चीज़ को पैरेलल में लगाते हैं तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट आंसर बनता है 2 × 4 2 + 4। याद करो, ये मैं शॉर्ट के बता रहा हूँ, तो पेपर में आप पूरा करके दिखाना इसको। भाई जैसे मैं इसको लिखूँ R1 R2 R3 R4, फाइंड द नेट
रेजिस्टेंस ये है वहीं पर। तो आप इसे कैसे करोगे, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। आर इक्वलेंट वन, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 ये फॉर्मूला होता है दो के लिए, क्योंकि ये सोल्व करोगे तो ये तो बन के आएगा भाई। कैसे आप सोल्व करोगे, आर इक्वलेंट ऐसे सोल्व करोगे ना, तो क्या होगा R1 R2, तो यहाँ पे क्या होगा R2 और R1, इसको आप चेंज करोगे तो कितना आएगा R1 R2 R1 प्लस R2, इसीलिए बार बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ वाला, तो आप लिखोगे आर इक्वलेंट का फॉर्मूला है 2 इंटू 4/4 प्लस 2, तो 8/6। ऐसे आर इक्वलेंट 2 लेना चाहूँगा, जैसे मैं इसको मैं 2 लूँगा तो करूँगा 2 इंटू 4/2 प्लस 4 8/6, और फिर इनको जोड़ दूँगा आर इक्वलेंट 1 आर इक्वलेंट 2, तो नेट आंसर आएगा 8/6 8/6, तो कितना आएगा 16/6 को मान ले लिया आपने, तो 16 हो गया, तो 8/3 आंसर आएगा। ऐसे कहने का मतलब ये है कि इनको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो रफ करता हूँ क्वेश्चन। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन, चलो ये, तो कैसे करेंगे इसको, और ये मान लेते हमें 2, ये 2, ये 4, ये 2, तो ये दोनों किस में होगा हमारे सीरीज में, ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो गया हमारा 2 2 6 ओम, और ये कितना हुआ 2 ओम, और ये कितना हुआ 2 ओम, तो ये तीनों किस में होगी पैरेलल में, तो उसका आंसर आएगा आर इक्वलेंट इजिकल टू 1/2 1/6 1/2 3 + 1 + 3, तो 3 6 7/6, तो आर इक्वलेंट 6/7, ये आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका। वो क्वेश्चन बहुत है इसके अंदर, अभी देरी चलते रहेंगे। A B 2 2 2 2 2 2, इसे करते हैं। ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में हो गया, तो आप लिखोगे आर इक्वलेंट 1, तो 2 इंटू 2 2 + 2 4/4 करके आंसर बना। ठीक, ये दोनों किस में सीरीज में, एंड देन ये दोनों किस में पैरेलल में, तो इन सीरीज में लो RS1 2 + 2 4, तो ये कंप्लीट ये कंप्लीट, अब ये क्या है पैरेलल में, तो 1/R इक्वलेंट 2 R इक्वलेंट 2, ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा ये तो 4 हो गया, इसका कितना हो 4, और ये कितना है 2, तो अभी भी 4 + 2 4 + 2 8/6। ठीक, तो अब इस पूरे का आ चुका है कितना 8/6, इस पूरे कितना आ चुका है 1, बचा कितना 2, तो नेट आंसर कितना होगा बच्चों, पहले वाले क्या था आर इक्वलेंट 1, दूसरा कितना था आर इक्वलेंट 2, और ये कितना मान लो R3 मान लो R3, तो 1 8/6 2 6 6 8 12, तो कितने हो गए 26/6। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कौन से पैरेलल, पर लेकिन एक बार आ जाएगा तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बता रहा हूँ उसको।